चुका है और वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है 6 मार्च तक। तो इसी सत्र के दौरान जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट 23-24 पेश किया और उस बजट में खास तौर से दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या है, उसका एक विश्लेषण जो हमारी टीम ने बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, नेशनल दलित वाद, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन और नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स की टीम जो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में बजट का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का विश्लेषण किया। पिछले साल की भांति इस साल बजट में हमारे समुदाय को क्या मिला, तो उसको अगर हम आंकड़ों के साथ देखें और आंकड़ों को अगर आपके सामने रखें, आपके कुछ सवाल होंगे तो उसमें हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हमारा ये जो बजट विश्लेषण है वो खास तौर से स्पेशल कंपोनेंट प्लान SCP TSP और जलवायु आपदा एवं जलवायु परिवर्तन का जो अनुकूलन के लिए, क्योंकि पूरे देश में क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा चल रहा है, उसके संदर्भ में हमने ये 2 सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट कॉन्फ्रेंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो भारी भरकम बजट विधानसभा में वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में हमारे समुदाय को, हमारे लोगों को क्या मिला है, खास तौर से इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, प्रदेश के दलितों आदिवासियों को क्या मिला है। टोटल अगर उत्तर प्रदेश के हम बजट की बात करते हैं और बजट के आंकड़े देखते हैं तो पूरे यूपी का जो इस साल का बजट है 6,90,242.43 करोड़, तो 6,90,242.43 करोड़ का जो बजट है, उस बजट में स्कीम बजट कितना है, मतलब उसमें कितने बजट की स्कीमें हैं, जो योजना है जो लोगों को लाभान्वित करती है, तो 2,56,217 करोड़ की स्कीम बजट उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि हम ये बजट विश्लेषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ, आप सबके साथ अभी साझा कर रहे हैं, हमारे जो फाइंडिंग्स आए हैं इसको लेकर के हम विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसी दौरान हम अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, सरकार को भी, साथ ही साथ सरकार के विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको भी, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं, कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उनके साथ भी ये कॉपी साझा करेंगे ताकि वो इस बात को उठा पाए, क्योंकि अभी सदन में इस पर चर्चा चल रही है। जो बजट पेश किया गया उसमें चर्चाएं चल रही है, अपनी अपनी डिमांड रखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम दलितों के संदर्भ में बात करें, क्योंकि पूरे यूपी में SC पॉपुलेशन 20.1% है, 20.70% जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन में टोटल दलितों का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 21% है। तो इस देश में SCP TSP गाइडलाइन है जिसके अनुसार SC और ST के लिए बजट जाता है। खास तौर से अगर हम इस तरीके से समझें कि जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर में हमें आरक्षण दिया गया, अलग अलग तरीके के लोगों के कल्याण के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं, वैसे ही इस देश में 1989 से स्पेशल कंपोनेंट प्लान को लेकर के, जिसको बोलते हैं विशेष घटक योजना की गाइडलाइन जारी करी गई, जिसके आधार पर पूरे भारत में अलग अलग राज्य सरकारें भी इसको मानती है, इस देश में बजट जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले साल से ये गाइडलाइन लागू होती है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों ने इसके लिए स्पेशल कानून बना दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके लिए अभी तक कानून नहीं है, जिसकी डिमांड तमाम दलित संगठन और तमाम लोग हमेशा से ये करते आए। और चूंकि हम इसलिए इस बजट को इसमें देख रहे हैं कि हमारे लोगों को स्कीम के लिए दौड़ना पड़ता है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। दिक्कत क्या होती है, क्योंकि बजट में ही नहीं दिया गया है, तो फिर आगे चल के पूरा समुदाय, पूरी कम्युनिटी इसको सफर करती है। तो अगर हम इस संदर्भ में आकलन को देखते हैं SCP TSP के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है 20%, 20.72% SC पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमें बजट कितना मिलना चाहिए, कम से कम 20% मिलना चाहिए, लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें मात्र 9.5% बजट दिया है। जबकि अगर हम पिछले साल का बजट देखें, जब योगी सरकार दोबारा चुन करके आई थी, 2.01 की सरकार थी, उस समय ये हमें जो बजट मिला था वो 13% बजट मिला था। उसके हिसाब से हम अगर देखते हैं तो हमें पिछले साल जो बजट मिला था, जिसमें हमें 37,575 करोड़ का फंड दिया गया था, हालांकि वो भी आबादी के हिसाब से कम था, लेकिन इस साल जो बजट दिया वो तो और भी कम किया गया। इस साल हमें मात्र जो है 24,456 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, और पिछले साल के बजट से अगर हम तुलना करते हैं तो 13,119 करोड़ रुपया यहीं पे काट दिए गए।
पिछले साल की अपेक्षा इस साल। तो 13,000 करोड़ में कितने लोगों का भला होता, कितने दलित एंटरप्रेन्योरशिप खड़े करे जा सकते थे, कितने दलित युवाओं को रोजगार दिया जा सकता था, कितने लोगों को उद्यम शुरू कराए जा सकते थे अगर यही बजट हमारी आबादी के अनुसार हमें मिल जाता। तो एक तो ये है, फिर भी जो हमें इस साल बजट दिया गया उसको अगर हम आकलन करते हैं, जो 24,456 करोड़ दिया गया है, उसमें दो तरीके का बजट है। एक तो टारगेटेड बजट है, एक नॉन टारगेटेड बजट है। तो कुछ स्कीमें टारगेटेड स्कीम है, कुछ स्कीमें नॉन टारगेटेड स्कीम है। टारगेटेड स्कीम के अंतर्गत जो बजट दिया गया है वो 7,833 करोड़ है और नॉन टारगेटेड स्कीम के अंतर्गत 16,623 करोड़ रुपया है। स्पष्ट दिखता है टारगेटेड स्कीम जिससे दलितों को सीधे बेनिफिट होता उसका बजट कम है, और नॉन टारगेटेड स्कीम जिसका बेनिफिट डायरेक्ट नहीं मिलेगा उसका बजट जो है वो ज्यादा है। इस हिसाब से भी हम देखें तो हमारे समुदाय को सीधे तौर पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल से भी दलितों को बजट में कम हिस्सेदारी दिया है, जो कि उनको देना चाहिए था, क्योंकि आने वाला 2024 का इलेक्शन है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस बजट से लोगों में ये मैसेज जाता है कि सरकार हमारे प्रति कितनी संवेदनशील है। हम सरकार की इस बात पर तारीफ जरूर करेंगे कि सरकार ने कुछ अच्छी स्कीमें दिया है, जो लगभग 69 स्कीम है जिनको टारगेटेड स्कीम हम बोलते हैं, अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन कुछ स्कीमों में बजट बहुत कम है। अब बजट कम होगा तो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पॉपुलेशन है जो आज भी वंचितता की शिकार है और बहुत सारे ग्रासरूट में संघर्ष करती है, वो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करती है। और जिस बुंदेलखंड में हम लोग बैठे हैं वहाँ से कई मजदूर पलायन करके दूसरे जगह पे अपनी आजीविका के लिए जाते हैं। तो सरकार चाहती तो हर साल ये पैसा आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में भी अभी आप सब मीडिया साथी गए, समिट हुआ जिसमें बात कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा। उस समिट के लिए भी बजट है, बिना बजट के समिट नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समिट होने का भी बजट है, अलग अलग बजट की बुक्स है, मैं आप सबके साथ साझा कर सकते हैं कि उसका कितना फंडिंग आया है। अब उस बजट समिट होने से अकेले लोगों का भला नहीं होगा जब तक वो रोजगार स्थापित नहीं होंगे, वरना ये पलायन ही होता रहेगा। और वो सीधा यहाँ दिखता है, जो टारगेटेड स्कीम है, जो अच्छी स्कीम है, जिसके लिए हम सरकार को बधाई देंगे, लेकिन एक अपील करेंगे कि उसमें बजट बहुत कम है, वो बजट को उनको जारी करना चाहिए। दूसरा जो हम देखते हैं 99 स्कीम, 99 स्कीम ऐसी है जिसमें 3,341.91 करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन उस स्कीम से दलितों को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3-4 स्कीम आपको बता रहा हूँ कि राज्य और जिला की जो सड़कें मिलाना है, गड्ढा मुक्त सड़कें करना है, उनके लिए 403 करोड़ रुपया दिया है। अब भाई वो सड़क पे दलित के अकेले थोड़े चलते हैं, जो आपने हमारा 403 करोड़ रुपया डाल दिया है उसमें तो पूरे गांव के लोग चलते हैं। तो जनरल बजट जो अलग आपके डिपार्टमेंट है, PWD है, तमाम तरीके के डिपार्टमेंट है, उनको ये बनाने की जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन हमारे पैसे को वहाँ डालने का मतलब है कि हमारे पैसे को आप ऐसी जगह डाल रहे हैं जहाँ से दलितों को सीधे तौर पर लाभान्वित नहीं किया जाएगा, और एक तरीके से ये हमारे फंड का डायवर्जन है, और ये बड़ा डायवर्जन है जो 3,341.91 करोड़। आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो लाइट का नेटवर्क बिछा रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने 400 करोड़ दिया है। बहुत बड़ी स्कीम है जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाया गया है। उसके अंदर जो चिकित्सालय है उनका सुंदरीकरण हो रहा है, उनका बढ़िया रंग रोगन ये चीजें करना है। भाई इसके लिए तो आपका पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसके लिए तो आपके तमाम डिपार्टमेंट हैं। इसमें 356.44 करोड़ रुपया स्पेशल कंपोनेंट प्लान उठा के वहां। तो ये जो है दिखा रहा है कि सरकार, क्योंकि इस पे कोई जवाबदेही नहीं हो रही है, इस पे कोई इस तरीके की डिमांड नहीं आ रही है, जिससे ये पैसा डाइवर्जन होता चला जा रहा है। और सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस पैसे को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बुंदेलखंड में कई ऐसे काम किए जा सकते हैं जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर से अगर हम बताएं कि उत्तर प्रदेश में हर साल 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ पिछले साल था, 24,000 करोड़ इस साल है, तो मतलब 20-25 हजार करोड़ रुपया हर साल आता है। ऐसा तो नहीं है। और SCP गाइडलाइन एक बात स्पष्ट होती है कि जितना पैसा खर्च हो जाएगा और जो बचेगा अगले साल वो प्लस होगा, मतलब उसको लैप्स नहीं कर सकते, ये गाइडलाइन बोलती है। तो मतलब हर साल दलितों के लिए इतना पैसा आता है, फिर दलितों का विकास क्यों नहीं हो रहा है?
ये एक बड़ा सवाल बनता है जो हम जनप्रतिनिधियों को, पत्रकार साथियों को, आप लोगों को भी इस पे सवाल करना चाहिए कि पैसा तो आ रहा है, सरकार तो अपना काम कर रही है कि हमने पैसा दिया है, लेकिन हमारे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार एक ठोस योजना बनाए तो कम से कम 1 साल में 1 लाख लोगों को जमीन खरीद के सरकार दे सकती है, और ये दूसरे राज्य में लोग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कानून है स्पेशल कंपोनेंट प्लान का, वहां हर साल दलितों को जमीन खरीद के दी जाती है जो भूमि है। जो दलित युवा बेरोजगार है उनको रोजगार के लिए पैसा दिया जाता है कि आप अपना रोजगार स्थापित करो, तो ये काम यहाँ भी किया जा सकता है। तो हम दलित संगठनों की तरफ से, समाज के संगठनों की तरफ से सरकार से ये अपील भी करते हैं। हमारा बजट एनालिसिस करने का मतलब सरकार का विरोध करना नहीं है, सरकार को एक आईना दिखाना है कि आप देखिए कि आपसे यहाँ चूक हो रही है, दलित आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो दलितों के साथ आप भी भरोसे के साथ खड़े होइए। विपक्ष के साथ ये बात कहना चाहते हैं कि आप दलितों के हितैषी बनते हैं, आप दलितों का वोट सबको चाहिए। दलितों के बजट के साथ जो खिलावाड़ हो रहा है, उनके बजट का जो हनन हो रहा है, उस पर सवाल कौन उठाएगा? तो हम जो भी एनालिसिस यहाँ पे, अभी ये प्राइमरी एनालिसिस है, हमने बड़े बड़े आंकड़े उठाए हैं क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, तो मैंने 3-4 बात उठाई थी। दूसरी बात मैनुअल स्कैविंग के लिए, क्योंकि जालौन जिले में आज भी मानव बल ढूंढने का काम होता है और हम पिछले साल से ही बात उठा रहे हैं। केंद्र सरकार का बजट का जो हमने विश्लेषण किया, केंद्र सरकार ने वो स्कीम ही बंद कर दी, इस साल बजट ही नहीं दिया है। एक नई स्कीम लाए हैं, आपको शायद नॉलेज में होगा, मैं बताना चाहूंगा। केंद्र सरकार नमस्ते स्कीम का नाम है नमस्ते। उसमें क्या होगा कि जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको अच्छे इक्विपमेंट, हथियार नहीं, ये शस्त्र बोलते हैं, मतलब उनको जो काम करने का जो मशीनें हैं वो दिया जाएगा, और उसके लिए 92 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। लेकिन जो पुनर्वासन है, जो गाँव